नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत लगातार दिल्ली के हर नुक्कड़ चौराहे पर मैं घूम रही हूं और दिन रात दोपहर तीनों समय ये माहौल भांपने की कोशिश कर रही हूं कि आने वाले दिनों में कितना माहौल चुनाव का बदलेगा या फिर क्या अटल फैसला करके दिल्ली की जनता बैठी है। क्योंकि अब नामांकन हो रहे हैं, चुनाव प्रचार, सड़कों पर वादे हो रहे हैं, उन तमाम चीजों के बीच में जनता कितना फिसल रही है या फिर वाकई एक पक्का निर्णय उनका है। ऐसे ही एक क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। आप बताइए माहौल क्या चल रहा है पूरे दिल्ली में इस बार, किसका कितना और 70 सीटों का गणित क्या बताना चाहिए? देखिए, माहौल तो एक ही चल रहा है लेकिन लहर चल रही है। अच्छा, लहर चल रही है। अरविंद जी की चल रही है। केजरीवाल जी की सरकार आएगी दिल्ली के अंदर। अच्छा। उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्यों लग रहा है, इतना श्योरिटी क्यों है कि सबसे पहले आपने यही बोला है? देखिए, मैंने इसलिए चल रही है लहर तो मोदी जी जैसी लहर थी। नहीं, मोदी जी जब सेंट्रल में सरकार बनाई 2014 के बाद, हाँ। यहाँ पर उनकी सरकार थी, हाँ। फिर भी केजरीवाल जी ने उनको 68 सीटें लाकर 3 पे संतुष्टि कर दी थी उनके लिए। हाँ। तो हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी आने ही चाहिए, हाँ। क्योंकि उनकी ही सरकार जो है, हाँ। हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। मतलब आप कह रहे हैं कि जब मोदी लहर थी, जब भी केजरीवाल की इतनी सीटें आई तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं दमखम है नेताजी। उसके बाद भी जब 2020 में इलेक्शन हुए, हाँ। तब भी उनको दिखा दिया, 7 पे संतुष्टि कर दी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना दिल्ली के अंदर, सेंट्रल के अंदर तो भारतीय जनता सरकार थी, तो उन्होंने संतुष्टि कर दी थी 7 पे। आम आदमी पार्टी 62 सीटें ले आई थी, 63 सीटें लाई थी, नहीं लाई थी, 62 लाई थी। तो यही है कारण क्यों जनता ने उन्हें पसंद किया। जनता उनकी राजनीति को पसंद करती है। तो अभी भी पसंद है पूरा? बिल्कुल। थोड़ा फिसला है कि चलो बीजेपी को ट्राई कर लेते हैं। हम तो चाहेंगे आने वाले 25 साल भी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर राज करे। अच्छा, आने वाले 25 साल भी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर राज करेगी। कभी कभी कहते हैं कि बाहर इंसान कुछ और दिखाता है, अंदर कोई और बैठा रहता है। नहीं। तो ऐसा तो नहीं, बीजेपी कांग्रेस बैठी हुई है दिल में। देखिए, जब उन्होंने स्कूल बनाए तो स्कूलों को डेवलपमेंट, खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक करा उन्होंने। हाँ। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि जब शीला दीक्षित की सरकार थी, हाँ। तो दरी पे लोग बैठते थे नीचे, हाँ। बच्चे जो पढ़ते थे स्कूल में, हाँ। छत से पानी टपकता था जब स्कूल में बारिश होती थी, हाँ। लेकिन उन्होंने आगे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, हाँ। साथ साथ उन्होंने शिक्षकों को, प्रिंसिपलों को बाहर ट्रेनिंग देने के लिए भेजा, हाँ। और स्कॉलरशिप बच्चों को भी दी, उनको सीखने के लिए उनको भी बाहर भेजा उन्होंने। शिक्षा के स्तर में काम ज्यादा पसंद सबसे ज्यादा, अगर मुझे लगता है पहली प्रायोरिटी शिक्षा। देखिए हम युवा हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी शिक्षा है, हाँ। तो हम शिक्षा पे बात ज्यादा करेंगे। मनीष सिसोदिया जी ने, हाँ। क्योंकि वो उन्होंने ही, उनके नेतृत्व में दिल्ली के अंदर जब वो उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री थे, हाँ। उन्होंने बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए काम किया दिल्ली के अंदर। तो पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया हमें। ऐसा तो नहीं कि नेताजी निकले ही ना हो। नहीं, आप जाइए उत्तर प्रदेश, हाँ। आप जाइए गुजरात में, मोदी जी को एक डेमो दिखा के वहाँ पर बैठना पड़ा था, हाँ। दिखा के शिक्षा के एक क्लासरूम बना दिया, उसमें 2-4 बेंचें रख दी और वॉलपेपर लगा दिया। वो क्या है, वो एक बिल्कुल नाटक की तरह उनका वो लगा था। मतलब और राज्यों से भी कंपैरिजन कर रहे हैं आप? बिल्कुल। दिल्ली देश का पहला राज्य है जो शिक्षा पे जो काम हुआ है, हाँ। सबसे बेस्ट काम हुआ है दिल्ली के अंदर, मैं मानता हूँ। तो कुर्सी किसी और को नहीं, सीधा कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की झोली में जाएगी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, और मैं समझता हूँ पिछली बार तो 70 में से उनको संतुष्टि हो गई थी, 68 में, 62 में। आपकी मैं सोच रहा हूँ 70 की 70 ही आनी चाहिए। अच्छा, 70 की 70। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि काम को देख के ओवर कॉन्फिडेंस हुआ हूँ मैं उनके। अच्छा, काम के देख के, हाँ जी। पैदा तो हो गया, हाँ, काम को देख के काम किया उन्होंने, हाँ। काम की राजनीति वाला बंदा जो काम के लिए वोट मांगेगा, जो धर्म के नाम पर वोट मांगेगा ना, हाँ। वो कभी कामयाब नहीं होगा। अच्छा, धर्म के नाम पर? हाँ, जो धर्म के नाम पर वोट मांगेगा। बीजेपी वाले तो खुद कह रहे हैं ये धार्मिक कट्टरता आम आदमी पार्टी फैला रही है, गरीबों का नाश करना चाहती है, पूर्वांचलियों का नाश। मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर बस फ्री है महिलाओं के लिए, हाँ। तो उनके पैसे बच रहे नहीं बच रहे, हाँ। और दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य में भी आप जाइए, सरकारी अस्पताल पहले से अच्छे नहीं होए, तो ये काम आम आदमी पार्टी करती है। और 2100 की जो योजना लाई है, हर महिला को 2100 रुपये मिलेंगे, हाँ। सरकार बनने के बाद, हाँ। और बुजुर्गों के लिए स्कीम लाई है, 60 साल के ऊपर जो बुजुर्ग हैं, हाँ। उनका इलाज फ्री होगा, हाँ। उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, तीर्थ यात्रा योजना बताइए पूरे देश में कहाँ पे लागू हुई?
दिल्ली पहला राज्य है जो इसकी स्कीम को लागू किया। हिमाचल में भी हो सकता था, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता था, और भी राज्य हैं, उत्तराखंड में भी हो सकता था कि आपके दिमाग में ये नहीं चलता है कि जब बीजेपी केंद्र में बैठी है तो राज्य में भी उनको ले आते हैं, डबल इंजन की सरकार होगी, बढ़िया काम दौड़ेगा, स्पीड बढ़िया होगी। दिल्ली की जनता समझदार है, सेंट्रल में चुनती प्रधानमंत्री जी को, स्टेट में केजरीवाल जी को ही चुनेंगे। तो ये समझदारी है। बिल्कुल, केजरीवाल काम बीच में लटक जाए। नहीं ऐसे लटकेगा। एलजी ने कितने, जब एक सरकार होती देखिए है तो- सीसीटीवी कैमरा लगाए दिल्ली के अंदर, महिलाओं के लिए लगाए, बस मार्शल की स्कीम लागू करी। अभी एलजी के साथ अरविंद केजरीवाल ने लड़ के इसकी स्कीम को, सीसीटीवी को उनको पास कराया था। और ऐसे इन्होंने आगे भी जो स्कीम है, चाहे उनको लड़ना पड़े, धरना देना पड़े, लेकिन वो काम होंगे। मतलब आप लोग इस लॉजिक पर चल रहे हैं कि केंद्र में कोई और होना चाहिए और राज्य में कोई और। राज्य के अंदर अरविंद केजरीवाल ही अगले 25 साल तक के रहेंगे। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया है, और भी लोगों से बात करती हूँ। आ जाइए इधर मैदान में, बताइए क्या माहौल लग रहा है, उम्र कितनी है और नाम क्या है आपका? देखिए मेरी उम्र 21 साल है। 21 साल है। हाँ। तो इस बार तो वोट डालने के काबिल हो गए हैं यस, आप? तो बिल्कुल बताइए वोट क्या सोच रहे हैं, वोट क्या सोच करके डालने वाले हैं? वोट ये सोच के डालेंगे कि शिक्षा जो पार्टी अच्छी दे, जो पार्टी स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी दे, उस पार्टी को ही चुनना चाहिए। और ये दुर्भाग्य होगा हम लोग का अगर उस पार्टी को नहीं चुनते हैं। अच्छा, दुर्भाग्य होगा। क्योंकि हाँ। देखिए बहुत सी पार्टियां आई, बहुत सी पार्टियां गई, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई तो एक अलग तरीके की हम लोग को राजनीति देखने को मिली है। तो जनता को अब डर लगता है ये सोचने मात्र से ही कि आम आदमी पार्टी की सरकार मान लो कल को ना रहे तो ये सोचने मात्र से ही जनता डरती है। अच्छा। तो ये सोच भी नहीं रही। इतना विश्वास आप मानते हैं कि जनता को हो गया है? देखिए जनता का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ जो माहौल हमको दिख रहा है, लोगों से बात कर रहा हूँ तो बहुत लोग जो पढ़े लिखे हैं वो यही बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों को जो मतलब पसंद है उनका स्वास्थ्य की जो उन्होंने मतलब कि सेवाएं दी, ठीक है, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के लिए काम करा, मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खुलवाए, स्वास्थ्य के लिए काम करा। अब मैम आप ये बताइए कि हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को अरविंद केजरीवाल से पैसा थोड़ी ना चाहिए, हमें सरकार से किसी से पैसा थोड़ी ना चाहिए। हमें क्या चाहिए कि अगर हम इनडायरेक्टली तो पैसा ही मिल रहा है, नहीं इनडायरेक्टली मानते? फ्री की राजनीति। मैं क्या सुविधाएं लूँगा मैं बता रहा हूँ, और मेरे परिवार में लोग क्या सुविधा लेंगे। देखिए सबसे ज़रूरी होता है कि शिक्षा, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है, उसको बड़े लेवल पे जाना है तो एकमात्र साधन है शिक्षा, क्योंकि व्यापार वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो शिक्षा मिल गई। दूसरी बात, अगर शिक्षा मिल भी गई और उसको कोई बीमारी आ गई, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, किसी की ना हो, ठीक, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, तो हम लोग तो बीच में ख़त्म हो गए। गरीब आदमी नहीं इलाज करा पाया, मान लो उसको बड़ी बीमारी हो गई, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो गई। तो जब बच्चा पढ़ेगा और बच्चा स्वस्थ रहेगा और उसके मन में अगर कुछ करने की भावना रहेगी तो वो जरूर एक दिन तरक्की करेगा और किसी भी पद पर जा सकता है और बड़े से बड़ा सपना देख सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि फ्यूचर पूरा ब्राइट किया हुआ है आम आदमी पार्टी ने? यस, फ्यूचर जो अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहेगा तो उसको इतनी अच्छी सरकार मिली दिल्ली में कि वो कर सकता है, उसको रुकावटें नहीं आएंगी। और राज्यों में बहुत ज़्यादा मेहनत है, रुकावटें आ रही हैं। बच्चा पढ़ना चाहता है, पैसे नहीं पढ़ पाएगा, अच्छा बीमारी हो गई तो कितना खराब लगता है कि बताओ पैसे के अभाव में लोग मर जाते हैं। ये तो हम तो कहते हैं कि यहाँ से सीख के कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, हर सरकार को ये काम करना चाहिए। आप जब क्या देखते हैं, जब आपका क्या परसेप्शन होता है या दिमाग में क्या चलता है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है जब ये कहा जाता है कि केजरीवाल भ्रष्ट एक नेता है और कहीं ना कहीं ये फ्री बीज की राजनीति करके जनता को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, असहाय करना चाहते हैं, ये बातें क्या दिमाग में मैम अगर सवाल तो होगा? मैम अगर हम लोग जिंदा रहेंगे, हम लोग को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल जाएगी तो क्या मैम सब लोग असहाय हो जाएंगे? ये भी तो देखिए ना, अगर हम लोग अच्छा पढ़ लेंगे तो क्या जनता असहाय हो जाएगी? और बड़े बड़े जो क्या कहते हैं राज्यों के जो बड़े बड़े अपने आप को नेता समझते हैं, मुख्यमंत्री समझते हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर अपने लिए खरीदते हैं, इतना घोटाला करते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदते हैं और महंगे महंगे बंगलों में रहते हैं, तो क्या वो असहाय नहीं होते हैं? मतलब आप कह रहे हैं आप लोगों के लिए तो ये एक महत्वपूर्ण सुविधा है। हम लोग के लिए महत्वपूर्ण सुविधा है और यही सरकार आनी चाहिए। और दूसरी बात, रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार में क्या कहते हैं, बीजेपी पूरी एकदम साधुओं से भरी हुई है क्या? बीजेपी में अरे हर जगह कुछ अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो बीजेपी में कुछ तो बुरे लोग होंगे ना, निकाल के तो लाओ उनको नहीं निकाल लो, विपक्ष के नेताओं को निकाल लो। सारे विपक्ष का नेता चोर है, केवल बीजेपी में मतलब वॉशिंग मशीन में। वहाँ से देखिए महाराष्ट्र वाले चले गए, डिप्टी सीएम जो है अभी शरद पवार के क्या कहते हैं भतीजे, क्या नाम है उनका, तो वो चले गए, वॉशिंग मशीन में गए, वो शुद्ध हो गए। तो ये वॉशिंग मशीन का सिस्टम हमें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो इरिटेशन होती है सुन के। वॉशिंग मशीन का सिस्टम समझ में नहीं, वॉशिंग मशीन का सिस्टम नहीं समझ में आ रहा आपके हाँ। और अभी मनीष सिसोदिया जी को हमने सुना है कि दबाव बनाया गया था, अगर वो चले जाते वहाँ पे भाजपा के, पार्टी तोड़ देते, वॉशिंग मशीन में साफ सुथरे हो जाते। अच्छा, साफ सुथरे हो जाते। और दूसरी बात भ्रष्टाचार की, चलिए आपने पूछा तो हमने बता दिया, हमें किसी भ्रष्टाचार और किसी और मुद्दे पे नहीं जाना है। हम इन मुद्दों पे तब जाएंगे जब अरविंद केजरीवाल के बराबर आप काम कर देंगे। तो जब अरविंद केजरीवाल के बराबर आप
खड़े हो जाएंगे तब हम देखेंगे दोनों बराबर हैं, तब हमें चाहिए कि अब मुद्दे चुने। मतलब आप कह रहे हैं आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कर रहे, बड़ा सोच समझ के करना हाँ, है। सोच समझ के दोनों अगर आप बराबर पहुंच जाएंगे और अरविंद केजरीवाल के बराबर काम कर लेंगे, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बराबर काम कर लेंगे तब हम देखेंगे कौन कितना भ्रष्टाचारी है। मतलब आप कह रहे हैं काम करिए, दोनों करिए, हाँ, हमें काम चाहिए, तब हम चुनेंगे। अभी फिलहाल आप अरविंद केजरीवाल के मतलब कि 1% भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम 1% भी नहीं, तो हम दूसरे मुद्दे पे क्यों जाएंगे? आप स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे, शिक्षा भी नहीं दे पा रहे, इनके बिना सारा कुछ बेकार है। चलिए बताइए आपकी स्माइल को कैसे देखा जाए, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसको पसंद कर रहे हैं? ये जो भीड़ लगी है यहाँ पर जी आपको पता लग गया होगा कि क्यों लगी हुई है और सब किसकी बात कर रहे हैं। हाँ। एक ही नेता है जिसे देखने के बाद दिल को सुकून होता है, थोड़ी हंसी आती है, वो केजरीवाल हैं। अच्छा रीज़न आपने अभी रेवड़ी वाली बात करी थी, जी जी आप महाराष्ट्र में देखिए बीजेपी की जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, हरियाणा में देखिए जी तो फ्री की रेवड़ी वो सिर्फ मुंह से कहते हैं, काम उनके भी वही हैं, ऐसा नहीं है। वो अब उन्हें भी पता है केजरीवाल ने जो जो स्कीमें बोली हैं वो करी हैं और मजबूरी उनकी इतनी हो गई है कि अब उन्हें भी वही बोलना पड़ रहा है कि हम उससे ज़्यादा देंगे। अरे भाई तुमने अभी कहा था फ्री की रेवड़ी, अब तुम कह रहे हो मैं उससे भी ज़्यादा दूंगा, तो वो उसे हम किस तरीके से लें, ये भी सवाल है। ये भी सवाल है। और आपको मैं एक बात ये बताऊं, जो एक सरकार चल रही है जी 10 साल से, जो अपने वादे पूरे कर चुकी है, जो जो बोल रही है वो कर रही है, अब आप कहते हैं आप हमें लाइए और हम वो सारी चीज़ें पूरी करेंगे जो आप चाहते हैं और उससे ज़्यादा देंगे। बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें भी उनकी सरकार चल रही है, आप वहाँ कितने वादे पूरे कर रहे हैं, वहाँ का क्या हाल चल रहा है, ये भी यहाँ की जो यूथ है, यहाँ की जनता है, सब लोग देखते हैं। न्यूज़ आजकल हर आदमी देखता है, तो सबको पता है क्या हो रहा है, कहाँ पर खाली बोला जाता है और कहाँ पर काम करा जाता है। तो आपको विश्वास नहीं है कि अगर वो यहाँ पर कुछ कहते हैं तो वो करेंगे? मैं तो आपसे पूछूंगा, आपको विश्वास है क्या? आप बताइए मुझे कि अगर आप दिल्ली की हैं, यहाँ पर कितने काम हुए हैं और कितने नहीं हुए केजरीवाल के साथ? किसी के भी पायदान में मत खड़ा करिए ना, ना आम आदमी पार्टी ना बीजेपी। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं लेकिन एक दिल वाली बात है, यहाँ सारे लोग खड़े हुए हैं जी। तो उन्हें पता है कि ये हमारे काम करती है। हाँ। और जो बोल देती है, जैसे 2100 वाली स्कीम बोली, अब बुजुर्गों को उन्होंने फ्री इलाज दे दिया 60 साल से ऊपर के लोगों को, तो ये होगा 100% होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खाली बोला है और वो जुमला है। तो मतलब विश्वास पूरा है? जी पूरा विश्वास है। एक और पोस्टर का जिक्र करना चाहती हूँ जिसकी चर्चाएं पूरे दिल्ली में चल रही हैं, वो कर दिया आम आदमी पार्टी ने जो किसी भी राज्य में नहीं हुआ। केजरीवाल पूछ रहे हैं पोस्टर लगा करके, होर्डिंग लगा करके, बैनर लगा करके कि केजरीवाल वर्सेस गाली गलौज पार्टी। क्या कहना चाहते हैं, राजनीति किस तरफ जा रही है और ये कैसा लग रहा है आपको? मतलब क्या दिमाग में छवि क्या आ रही है आपको? मैडम, जब हम दो नेताओं को आमने सामने खड़ा देखते हैं ना, एक नेता जनता की बातें कर रहा है, हाँ। सिर्फ उसके भले की बातें कर रहा है, उसके लिए स्कीम दे रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई की बातें कर रहा है, और सामने वाला नेता गाली दे रहा है, हाँ। अपशब्द यूज़ कर रहा है, आपके राजनेताओं पे, बड़ी हस्तियों के नाम पे उल्टे सीधे बयान दे रहा है, हाँ। तो किसके बयान से ठेस पहुंची आपको? बहुत सारे बयान हैं। अभी आतिशी मैम को उनके फादर के लिए बोल दिया था उन्होंने, क्या उन्होंने अपना बाप बदल लिया। अच्छा, रमेश बिदूड़ी जी बिदूड़ी जी ने, उन्होंने कहा कि वो ये सब, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, आप फ्रंट पे आए हैं जब लड़ने, तो काम की राजनीति करिए। गाली गलौज दे के किसी को अपशब्द बोल के क्या मिलेगा? लोगों को भी पता है, अगर मेरे पड़ोस में कोई बंदा रहता है, एक साइड में गाली वाला रह रहा है और एक तरफ सभ्य आदमी है, तो मैं भी इसी आदमी से बात करूंगा, उससे यही कहूंगा कि वो आदमी गलत है यार, उससे दूर रहे। मैं अपने आने वाले लोगों को सामने से जो आ रहे हैं ना मेरे पास, मैं उनसे भी कहूँगा यार उससे वो बेकार आदमी है। ये पूरी पार्टी को कैसे आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई पूरी पार्टी है? इस बात पे आप मुझे ये बताइए, मोदी जी का कोई बयान आया? कोई भी एक ऐसी बात उन्होंने बोली कि इन्होंने गलत बोला है, बिजूड़ी जी ने? कोई भी चीज़ ऐसी किसी भी नेता ने उनकी तरफ से कोई कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए जी सामने। हाँ, तो ये सीधी सीधी बात है कि आप सामने वाले को गाली दे रहे हो, आपकी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको क्या लगेगा? तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों के दिमाग में चल रही है, जब उस बटन को दबाएंगे आप लोग जाएंगे 5 तारीख को? बिल्कुल, सब कुछ चलता है, हर आदमी के दिमाग में आजकल सब कुछ चलता है। हाँ। बहुत टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है। बहुत पूछूं कि बहुत शॉर्ट टर्म में कि 3-4 वो मुद्दे जो दिमाग में हिट किए हुए हैं कि इन मुद्दों पर
और इन मुद्दों के आधार पर हमारा समर्थन किसी को भी जाएगा जब हम वहाँ पर खड़े रहेंगे, उस बहुमूल्य वोट के लिए खड़े रहेंगे। तो क्या होगा वो? ईमानदार पार्टी, ईमानदार लोग। अच्छा, पहली चीज़ पहली चीज़ के कोई भी चीज़ है ईमानदारी, जिस चीज़ में भी हमें आराम से सामने सब कुछ झलकता है, ईमानदार पार्टी है। जो बोला वो करा। अब मेरे भी माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, 60 साल से ज़्यादा है, उनका भी रजिस्ट्रेशन मैंने कराया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो उस चीज़ को पूरा करेंगे, तो मुझे भी आगे चल के फ़ायदा होगा, मेरे बच्चों को एजुकेशन होगी, उसमें फ़ायदा होगा। ये सारे मुद्दे अब मैं अपनी, भाई मैं कैसे पढ़ा मुझे पता है जी, लिस्ट लंबी है, मैं कैसे पढ़ा, मेरे बच्चे मैं नहीं चाहता वैसे पढ़ें। मैं आज जिस तरीके की सुविधाएं वो पढ़ाई में दे रहे हैं ना, तो मुझे भी पता है मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो शिक्षा के स्तर पर भी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा हुआ है, काम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा है। आप मनीष सिसोदिया जी को देखिए, आप उनको बस एक ही काम आता है, शिक्षा, कि वो शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर ले जाएं। और मैं जब भी टीवी में उन्हें देखता हूं तो दिल करता है कि मैं मिल के आऊँ उनसे। अच्छा। हाँ, एक बार हाथ तो मिला उनसे। हाँ। लेकिन ठीक है, पसंद करते हैं जी बिल्कुल, उनके काम की वजह से। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई भी एक आदमी है, लेकिन मुझे उनका काम इतना पसंद है। हाँ। शिक्षा के ऊपर मुझे पता है मेरे बच्चे छोटे हैं। हाँ। जब वो बड़े होंगे, थोड़े बड़े होंगे, स्कूल में जाएंगे, तो उसको अच्छी एजुकेशन कैसे मिलेगी, उसका रास्ता उन्होंने इतना सिंपल और इतना आसान कर दिया है कि जब भी मैं सोचता हूँ ना कि हाँ यार मुझे इन्हें पढ़ाना है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो चलिए भैया, उन्होंने अपनी बात को बता दिया है। माहौल क्या चल रहा है आपके दिल्ली में? इस बार किस पर विश्वास करने जा रही है दिल्ली की जनता? दिल्ली में माहौल तो चल रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। अच्छा, माहौल तो चल रहा है। यस, ये पक्का कह रहे हैं या फिर थोड़ी शंका है? 100% पक्का है। वापिस केजरीवाल जी ही है। अच्छा। और वही आने वाले हैं। मतलब आप कह रहे हैं चौथी बार चौका मारेंगे? जो उनका साफ सुथरा काम है जी। और ऑपोजिशन उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, वो देख के जनता को भी मालूम पड़ रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो अभी झूठ और सच में अंतर पता लग गया है? 100% पता लग गया है। कौन सा झूठ आपको लगा और किसका सत्य लगा, थोड़ा सा समझाइए हमें। आरोप लगा के किसी को बंद करना, किसी को अंदर जेल में डालना, अच्छा, यस बिहाइंड बार ये करते हैं। वो सब करके एक्चुअली जनता को सब मालूम है क्या सच है क्या गलत है। अभी अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है बीजेपी पर कि वो गाली गलौज पार्टी है, कांग्रेस को भी घेरती है। आपको ये एलिगेशन कैसे लगते हैं? सियासत को कैसे देख रहे हैं आप अपने नजरिए से? हमारे नज़रिए से तो हम देखेंगे तो जो गाली गलौज और वो सब बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वो तो एक कॉमन ही है। हाँ, ठीक। हर कोई पार्टी के लिए कॉमन है वो। हाँ। ऐसा नहीं है कि सभी कर देते हैं, या कोई दूध की धुली हुई पार्टी है, वैसा तो कुछ है ही नहीं। बट ओवरऑल देखेंगे तो केजरीवाल जी का जो भी उनका एक्चुअली जो भी शासनकाल रहा, वो पसंद आया है। उसमें उन्होंने जो काम किया है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, वो देख के लग रहा है कि वापस 100% वही आ रहे हैं। 100% वो आ रहे हैं। कितनी सीटें लगती है? 70 सीटें हैं। 70 में से कितनी मेजॉरिटी के साथ? देखो, फर्स्ट टाइम तो वो लाए थे 70 में से एक्चुअली मेजॉरिटी खाली 2-3 सीट छोड़ के एक्चुअली उन्होंने किया था। बट ये बार ऐसा लग रहा है कि 50 का तो आंकड़ा है ही उनका। मतलब मेजॉरिटी की सरकार तो बन रही है। यस 100% बन रही है। श्योर। चलिए भैया, उन्होंने अपनी राय को रख दिया है और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए, इस बार दिल्ली का मिजाज जो है वो क्या देख रहे हैं? चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहती हूँ। क्या दिमाग में चलता है जब 2025 का नाम और चुनाव दिमाग में आता है? चुनाव दिमाग में आता है तो फिर देखते हैं कि किस प्रकार से किसको वोट देनी है। और इस बार मुझे लग रहा है कि वोट से पहले तो मामला बताइए, कैसा रहा 5 साल का या पिछले 10 साल का केजरीवाल? मामला ठीक था दिल्ली में। ठीक था। हाँ, कुल मिला के ठीक था। हाँ, तो क्या काम ऐसे लगे जो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं आपको? मैम, स्कूलों और अस्पतालों, क्योंकि हम एजुकेशन साइड से आते हैं, तो एजुकेशन पे जो काम किए ना, वो काफ़ी पसंद आए मुझे। उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी हैं। साथ साथ हॉस्पिटल्स पे जो काम किए उन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक का जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, वो मुझे सही लगा। तो इन तमाम चीज़ों पर काम हुआ है। बीजेपी वादा कर रही है, विश्वास है नहीं है, कितना है? मैम फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि मतलब वादा कर भी लेते, बट बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकारें हैं। तो अगर वो इतने काबिल हैं कि हम दिल्ली में कर देंगे वो, तो फिर वो बाकी राज्यों में करके दिखाएं। क्योंकि अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो केजरीवाल जी ने बहुत सारे काम किए हैं और उसके बाद फिर उसके बेसिस पे कह रहे हैं कि मैं और करूँगा। तो एक रेपुटेशन बिल्ड कर ली उन्होंने अपनी।
तो फिर मतलब आके यकीन वाली सिचुएशन आ गई है। हाँ ग्राफ जी। बढ़ रहा है, हाँ जी। घट नहीं रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी तो हो ही जाती है जब सालों सरकार रहती है, तो ये कॉमन सा तो फैक्टर हाँ, हो मैं जाता मानता है। हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है जब आप 10 साल सरकार में हो या 12 साल सरकार में हो। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप देखते हो तो एप्पल और ऑरेंजेस के बीच में कंपैरिजन नहीं करते आप। कंपैरिजन करते हो कि दो सरकार कैसे काम कर रही है, उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो बेसिकली वो एक मैनिफेस्टो बनाते हैं और उस मैनिफेस्टो के ऊपर क्या क्या काम होता है। तो दिल्ली में 90% ऑफ द एरियाज़ हैं जहाँ पे उन्होंने जो कहा वो कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि एक आगे कुछ अच्छा करेंगे। हाँ जी। चल, ऑल ओवर उन्होंने बता दिया। काम करके दिखाना और बातें करना उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, काम करके दिखाया केजरीवाल ने। यस 100% जब वो करके कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियां, इन पर काम थोड़ी कहते हैं इसको, ये तो फ्रीबीज राजनीति को कैसे आप प्रमोट। मैम देखो, फ्रीबीज होती हैं जो मतलब फ्रीबीज हर गवर्नमेंट देती है। तो बीजेपी ने भी जब कोविड का टाइम था और उसके बाद भी चीख के लोगों को बताया कि हमने ना 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है, या फिर हम किसानों को 6,000 रुपये पर साल दे रहे हैं। तो फ्री की रेवड़ी है तो हर पार्टी देती है। बट हमें ये देखना है कि उस फ्री की रेवड़ी से जो बजट है वो डेफिसिट में ना जाए, बजट सरप्लस में रहे, ताकि लाखों करोड़ रुपए का कर्ज ना रहे स्टेट पे। नेशनल पिलर, देश की आवाज।